हाँ जी, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस चैप्टर की मैं आपको, जिस सब्जेक्ट की मैं आपको तैयारी कराने की बात बताऊंगा, पेपर पैटर्न क्या है, इतना बड़ा सिलेबस है उसका। ग्रुप 1 में बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं और सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती उनको कि सर ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस में इतने सारे एक्ट्स है, जैसा कि आज तक ना तो सीए के अंदर है, सीएस के अंदर भी अगर आप काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ एक्ट्स की तो वो भी कम है, लेकिन यहां पर अगर आप नंबर ऑफ एक्ट्स की बात करेंगे तो देखिए कितने सारे बच्चा अगर सच में याद करने बैठ जाए तो क्या नाम है, परेशानी आ सकती है उसको, और परेशानी नहीं, दिमाग खराब भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3 ऐसे चैप्टर्स, जिन चैप्टर्स को आप करके सेक्शन बी को 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वीडियो में मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा आपको, एक्ट के सारे के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरा सेक्शन बी का पेपर पैटर्न, और ये भी बताऊंगा जो अदर लॉस को लेकर बच्चे परेशान होते हैं उनकी तैयारी अगर आप नहीं करेंगे तो उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, एमसीक्यू में कितना आता है, वो क्या छोड़ के जाए, क्या करके जाए, सब 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 मैं बताऊंगा। एक चीज और, इसमें काफी सारे बच्चों को परेशानी होती है डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में, तो जो बच्चे चाहते हैं कि डायरेक्टर्स वाला चैप्टर, एक डायरेक्टर्स वाला चैप्टर और एक एथिक्स वाला चैप्टर जो बिजनेस एथिक्स वाला है, जिससे 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे कराऊं तो आपको बस 2 काम करना है, आपको इस वीडियो को करना है लाइक, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो, तो सारे बच्चे लाइक करेंगे इसको, तो सब बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे। और कमेंट में बस आपको पता है क्या करना है, कमेंट को बस आपको करना है कि सर डायरेक्टर्स प्लस एथिक्स ये हमें आप कराइए, यूट्यूब पे कराइए, फ्री में कराइए, ये आपको कमेंट करना है। और ये मैं कराना कब से शुरू करूंगा ये भी बता दूंगा मैं आपको। 200 सब्सक्राइबर्स अराउंड हमारे रहते हैं, सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने घर में अपने दोस्तों से सभी से सब्सक्राइब कराएंगे। 200 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे हो जाए, मतलब 200 और जो हमारे बच्चे हैं 10,000 में, तो 10,000 की खुशी में सीएमए वाले बच्चों की मैं कराऊंगा लॉ की तैयारी, और जिनमें मैक्सिमम परेशानी रहती है उनको मतलब रिविजन नहीं कराऊंगा मैं, आपको डिट्टो नोट्स वगैरह एकदम बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा उसे करने में। तो इस तरीके से कुछ तैयारी कराऊंगा मैं, आपकी वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसे बच्चे जो पजल हो जाते हैं लॉ में, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल कम से कम चैप्टर पढ़ के भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं वीडियो करता हूं शुरू, पूरी डिटेल में सारे बच्चे पूरी वीडियो देखेंगे। क्या नाम, पीडीएफ चाहिए तो जो नंबर है मेरा, इस पे क्या नाम है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर बीच बीच में रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं करता हूं वीडियो को बिना किसी समय बर्बाद किए शुरू। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, लॉ का डर आपका पक्का 110% निकाल के छोड़ूंगा मैं आज। सर जरा सिलेबस देखना, हमारा 13 चैप्टर्स 13 एक्ट्स हैं इसमें, इंसान पागल हो जाएगा याद करते करते। मैंने कहा बच्चे जरा पेपर पैटर्न दिखाता हूं, और किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर या आपकी लेटेस्ट जो दिसंबर 2024 वाली एमटीपी है आपकी, आप उससे भी मैच कर सकते हैं इस पेपर पैटर्न को, जो तैयारी मैं आपको आज बताऊंगा। सारे बच्चे पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, देखिए जरा ध्यान से। 13 एक्ट्स है, क्या हम 13 एक्ट्स तैयार करने बैठ जाए तो क्या हम पूरा कुछ पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे? आंसर इज यस। लेकिन क्या 13 एक्ट्स करना पॉसिबल है? नहीं। तो सर क्या हमें 13 में से 3 छुड़वा के 10 बताओगे? मैंने कहा नहीं। क्या आप 3 छुड़वा के 7 बताओगे? मैंने कहा नहीं। कह रहे कि 2 और छुड़वा के 5 बचाओगे? मैंने कहा नहीं। पूरी बात समझो जरा ध्यान से। आपका पहले पेपर पैटर्न समझाता हूं बच्चे आपको। सेक्शन ए में अदर लॉज से 5 से 6 एमसीक्यूज आने हैं आपके, ये मैंने आपको बता दिया है। किसी भी पेपर के, क्वेश्चन पेपर के आप एमसीक्यूज देख लीजिए, या फिर आप किसी भी पेपर के एमटीपी में चले जाइए। 5 से 6 क्वेश्चन आपको अदर लॉज से मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप अदर लॉज को छोड़ रहे हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन का रिस्क ले रहे हैं एमसीक्यूज में। मैंने कहा ठीक है। अब बताओ जरा, सेक्शन बी जो है उसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का आता है। बिल्कुल ठीक है आपने। तो सर आप हमें वो 3 कौन से एक्ट बताने वाले हैं जिन्हें हम करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे? मैंने कहा पहले पेपर पैटर्न समझ लो। पहला जो सेकंड क्वेश्चन, जो सेक्शन बी का जो सेकंड पार्ट है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन नंबर ये 2 होता है, लेकिन होता है कॉन्ट्रैक्ट का। पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी। पहला पार्ट होता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा पार्ट होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, एजेंसी और बेलमेंट ऑफ प्लेज, यहां पे। ठीक है सर। जो थर्ड पार्ट होता है वो किसका होता है? आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएगा, या एलएलपी से क्वेश्चन आएगा, और सोगा या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आएगा। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका अदर लॉज से।
मतलब ये वही वाला बच्चा अटेम्प्ट करेगा जिसको अदर लॉज आती होंगे, ठीक है सर। उसके बाद तो क्या सब हम अदर लॉ पूरा छोड़ दें? मैंने कहा पूरी बात बताऊंगा, पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू लाइक तो मैं ही करा दूंगा आपको। देखो जरा ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन कहां से आएगा सर? कंपनी से, कंपनी से, ठीक है। सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन इंटरचेंज होते हैं, कभी सिक्स्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंपनीज के होंगे और सेवंथ क्वेश्चन एथिक्स का होगा दोनों पार्ट, या फिर कभी कभी सिक्स्थ क्वेश्चन एथिक्स का होगा दोनों पार्ट, इसलिए मैंने यहां पर इंटरचेंज लिख दिया है। इंटरचेंज वर्ड का मतलब है सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन में वो शफल करते रहते हैं, कभी पूरे सिक्स्थ को, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आपके लिए मैं बता दूं कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है आपका, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कंपनी के साथ एथिक्स डाल दिया और एथिक्स के साथ दूसरा कंपनी डाल दिया, ऐसे नहीं करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो जिस बच्चे की एथिक्स की तैयारी है वो क्वेश्चन एथिक्स वाला अटेम्प्ट करेगा, और जिस बच्चे की कंपनी एक्ट की तैयारी है वो बच्चा कंपनी एक्ट करेगा। फिर सर एट्थ क्वेश्चन किस चीज का है? सर एट्थ क्वेश्चन में आती है आपकी केस स्टडीज, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज होती है। केस स्टडीज किस तरीके से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी, तो सर अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर बताओ जरा कौन से चैप्टर्स अगर हम कर ले, तो मैंने कहा देखो एक तो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो, मैंने कहा ठीक है, एक कंपनी पकड़ लो, वो भी ठीक है, और एक पकड़ लो आप एथिक्स। या एथिक्स तो मैं करा ही दूंगा आपको। जो सेकंड क्वेश्चन था वो किसके साथ आया था ये चेक कर लेता हूं मैं। नहीं, पहले मैंने कहा आप खाली ये 3 चैप्टर पढ़ो और ये देखो क्या आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ये मत बोलना कि सर कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है। भाई फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो आप, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें, फाउंडेशन में पास हो गए, अब तो बस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। नोट्स में कोई परेशानी है, जो नंबर मैंने बताया आपको इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी और एथिक्स अगर आप करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे? थोड़ा डर निकले ना तो कमेंट करना, हाँ सर सच में डर निकल गया, इतना बड़ी हवा वाली चीज है नहीं। यानी कि अब मैं जिस पे टिक लगा रहा हूं, मैं किससे टिक लगाऊं? मैंने कहा मैं वॉयलेट से ही टिक लगाऊंगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया, तो हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। उसमें दोनों क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट से, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर आगे चलो, क्वेश्चन अगर हमने फिफ्थ कर लिया तो फिफ्थ का मतलब अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 2, 5 करने हैं टोटल, मेरा ध्यान से समझना। और मैंने 3 ही चैप्टर बताया, कंपनी बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को इंक्लूड मानना, कंपनी बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया और एथिक्स बताया, ठीक है सर। आपने 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो अब भी 6th 7th कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हमने? 4। फिर आ जाइए सर लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि केस स्टडी आता है, और केस स्टडी में आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 5। दैट मींस कि अगर आप सिर्फ ये 3 चैप्टर अच्छी तरह डिटेल में केस स्टडी वगैरह साथ में सब कुछ इस पे कमांड हासिल कर लेंगे, तो मेरे बच्चे जो सेक्शन बी होगा आपका वो 70 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा वेजेस, पूरा पार्टनरशिप, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, मैं खुद रिवाइज कराऊंगा इसी चैनल पे, ऐसी बात नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए कह रहा हूं। लेकिन जो बच्चे डरते हैं कि सर मुझे वेजेस एक्ट भी करना और पूरा पूरा समय उसमें वेस्ट कर देते हैं, अगर आपने कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे और एथिक्स पे कमांड बना ली है तो आपको कहीं कोई चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, 70 मार्क्स आपके वहीं से आ जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली छोड़ दीजिए, बैकअप के लिए मैं आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी रिवाइज कराऊंगा, पार्टनरशिप एक्ट भी रिवाइज कराऊंगा, डायरेक्टर्स वाला चैप्टर मैंने आपको बता दिया, एथिक्स वाला भी मैं कराऊंगा। तो टेंशन वाली बात ऐसा नहीं है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं आपको एक पेपर पैटर्न और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं आपको, कि जो आप इस सिलेबस को देख के डरते रहते हैं, कौन सा सिलेबस सर? ये वाला जो सिलेबस है, जो आप इसको देख के डरते रहते हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या पेपर पैटर्न यही है। सर आपने बता दिया पेपर पैटर्न, ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम, क्या पता घुमा दिया पेपर ने। तो मैं आपको दिखाता हूं, एक एमटीपी मैं आपको मैच करा रहा हूं और ये बाकी सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो मैंने पैटर्न बताया है आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे, जब से सिलेबस 2022 आया, आप उसे मैच करेंगे। हार्डली 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कंपनी एक्ट और एथिक्स वाला वो वाला, बस मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कह रहे सर आप वेरीफाई करो, ऐसे नहीं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। मैंने कहा पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, देखो याद भी हो गया। तो देखो यहां पर क्या पूछा गया है, ये 2 or more person are said to be in the consent upon the same thing in the same sense। तो ये क्या है? in the absent of consent free consent। तो कौन सा सेक्शन नंबर आपसे 12 और सेक्शन नंबर आपसे 13 पूछा गया, कंसेंट और फ्री कंसेंट वाला, ठीक है सर। उसके बाद जो बी पार्ट आया, मतलब वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बी पार्ट जो आया इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स पूछे, मतलब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो क्या सर हमने यही बताया था कि आपका एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आएगा और स्पेशल का? जी हाँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में मैंने बताया आपको पार्टनरशिप या एलएलपी या सोगा या एनआई। तो ये रहा आपका एलएलपी और ये रहा आपका एनआई, मतलब नेगोशिएबल। हालांकि हमारे हिसाब से तो हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन आप फाउंडेशन में पढ़ के आए तो आप फिर भी कर सकते हैं। फिर आ जाइए सर, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका अदर लॉस से आएगा। यहाँ वेजेस, ग्रेचुटी, ईएसआई और एक आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वगैरह जो जो आपके सिलेबस में है, बस वही वाले आते हैं। क्या ये अदर लॉस से है? आंसर इज यस। देखो वेजेस वाला आ गया ये, और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट आ गया, ठीक है सर।
तो हम क्या ये वाला क्वेश्चन करने वाले? नहीं भाई, मैंने तो मना किया है। अब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में आओ जरा, ये रही क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी का एक क्वेश्चन आएगा और कंपनी में डायरेक्टर्स का एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, जी हाँ। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया है? रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी और पेपर पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है? जी हाँ। मेरी स्ट्रेटेजी से पेपर नहीं आ रहा है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा दिमाग लगाया उसके अंदर कि बच्चों के लिए लॉ आसान कैसे बनाया जाए और बच्चों का डर कैसे भगाया जाए। तो मैंने आपके पेपर से, आपके इंस्टीट्यूट के पेपर से, आपके इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर से इसको निकाला है कि पेपर इसी पैटर्न पे आ रहा है। आप किसी भी ईयर के पेपर को देख लीजिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी से पेपर नहीं आता। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, आपके पेपर पैटर्न को मैंने एनालाइज करके निकाला है और आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 2 कंपनीज एक्ट के आएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ऑडिट के बारे में पूछा गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स वाला क्वेश्चन है। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है सर। 7th क्वेश्चन कहां से आने वाला है? अगर 6th क्वेश्चन कंपनी का आया है तो 7th किसका आएगा? एथिक्स का। तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स आ गया और रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन रिलेशन टू वैल्यू एडेड प्रोफेशनल अकाउंटिंग। एथिक्स में तो बड़े लिमिटेड क्वेश्चन से है, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन में मैंने बोला था कि भाई एक जो क्वेश्चन आने वाला है वो कंपनी से आने वाला है और एक आएगा कॉन्ट्रैक्ट से, और दोनों आने वाली है केस स्टडी। तो पढ़ते हैं। ये केस स्टडी है, किस चीज की केस है? वेदर इट मेक एनी डिफरेंस टू ईमेल ऑफ द। तो ये आपका आ गया, एक्स ने ऑफर किया है 50,000, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर ऑन द ईमेल नेक्स्ट डे। तो ये रिवोकेशन वाला पॉइंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। और नेक्स्ट उसके बाद एक कंपनी से क्वेश्चन होगा, स्टेट ब्रीफली द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ये ऑल्टरेशन। तो देखा आपने 2 मॉक टेस्ट पेपर में ऑल्टरेशन को लेकर क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि एमओई कितना इंपॉर्टेंट है और उसका ऑल्टरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक एक क्वेश्चन मैंने आपको मैच कराया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद से क्रॉस चेक करना। मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो भाई तैयारी करनी है मेरे साथ लॉ की, तो ध्यान रखना है ये वाले एक्ट जो मैंने बताए हैं तीनों, ये भी मैं रिवाइज कराऊंगा, आपको कराऊंगा इसी चैनल पे। 10,000 सब्सक्राइबर्स की क्या नाम है, आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करना। और अगर आपको जो जो चीजें जैसे मैंने बताई आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा एक्ट पहले रिवाइज कराऊं। जैसा आप बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। ऑलरेडी मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करा चुका हूं। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप इस वाले नंबर पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजा करो भाई, साथ में कि हमने सब्सक्राइब किया हुआ, आपकी वीडियो को लाइक किया और कमेंट किया हुआ हमने इसी वाली वीडियो पे। तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन वीडियो अभी दे दूंगा कि आप रिवाइज कर लीजिए। और बाकी जो मैंने आपको बताया डायरेक्टर्स और एथिक्स जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसको मैं इसी चैनल पे कराऊंगा। 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हुए ऑलरेडी 9,790 या मतलब 9,800 के आसपास हमारे हैं। 200 आप बहुत जल्दी बढ़वा देंगे। अपने घर पर सभी नंबर से सब्सक्राइब कर देना और फिर उसी दिन से शुरू करूंगा और एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपके लिए वीडियो नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं क्या आपसे गुड बाय लेता हूं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लॉ का थोड़ा सा डर आपका निकला होगा कि जितनी आप टेंशन ले रहे हैं ऐसा उतना कुछ है नहीं। और अदर वाले चैप्टर्स के भी मैं आपको बैकअप कराऊंगा कि इनकेस अगर आपको जो चैप्टर टारगेट करके गए उनमें से 1-2 क्वेश्चन फंस गए या ऐसा हो गया कि नहीं आ रहा है तो कौन से करने हैं और कैसे करने हैं सब मैं आपको बताऊंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। मिलता हूं, गुड बाय।